आइसक्रीम रखिए वहाँ पे, खा लो। ठीक है। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग में। तो मेरी बिट्टू आपको दिखा रही है आइसक्रीम जो कि हम खा रहे हैं। दोपहर का समय है और हम लोग ना सो कर उठे हैं। सभी लोग सो रहे थे। दोपहर में ना सोना भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात छुट्टी होती है तो नींद पूरी नहीं होती। और हम लोग दोपहर में सोते हैं सारे लोग, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे बाहर घूमते हैं तो बीमार होने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। तो इसलिए मैं घूमने नहीं जाने देती। और हम सोकर उठे तो हमारा मन किया ना मैं कुछ खाऊं। और हस्बैंड जी को ना मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती। मैं क्या बताऊं आपको, मैंने आइसक्रीम बनाई थी ना, तो उसमें से एक बार खाई है तो वो थोड़ी सी फीकी हो गई, मीठी कम हो गई, इसके लिए उन्हें पसंद नहीं है। तो मैं इस बार जब दी ना उन्हें, इस समय मैं जब दी तो बोल रहे हैं मुझे नहीं खाना है मत दो, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती दे दिया तो बोल रहे हैं खाएंगे। फिर खाने लगे। फिर बाद में मुझसे जानते क्या बोलते हैं, तुमसे कहा किसने था कि मुझे आइसक्रीम दो, मुझे खानी है। तो मैंने सोचा ना हम 3 लोग खाएंगे और ये मेरा मुंह देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने दे दिया। और ऐसे मुझ पर ना गुरे डब्बे जमा रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अगर लड़ाई करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा है खा लेंगे तो हम भी अच्छे तरीके से खा लेंगे। हमारी लड़ाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम कभी लड़ते नहीं हैं। और हम जब लड़ते हैं ना तो बीच में कोई बोलने वाला नहीं होता। हम आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट हर चीज़ कर लेते हैं। क्योंकि मेरे घर में हम 4 ही है, हम 2 हमारे 2, तो बच्चे तो बीच में बोलते नहीं है और हम 2 ही रहते हैं। तो कभी कभी जब झगड़ा होता है ना तो हम लोग आपस में मारपीट भी कर लेते हैं। आपको पता है, आप लोग भी कभी करते हैं, मैंने भी किया है। ये देखो कैसे मुंह बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना हम अभी मारपीट करके उठे हुए होंगे। लेकिन मैं ना बहुत सब्र करती हूँ कि इनसे झगड़ा ना करना पड़े। अगर इनसे झगड़ा करना पड़ता है ना, दूसरे पल ही बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना एक से एक काम याद आया करते हैं और मुझे इनसे काम करवाना होता है, क्योंकि मुझे पता है ना ये काम मैं नहीं कर सकती, ये ही कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे ही बेशरम बनना पड़ता है और इनसे ना जबरदस्ती से बोलना पड़ता है, शर्मिंदा हो जाती हूँ मैं। इसलिए ना मैं इनसे झगड़ा बहुत कम करती हूँ कि मुझे इनके मतलब इनसे ना कभी माफ़ी ना मांगनी पड़े। और ये हमेशा मेरे ऊपर गुर्रे डब्बे जमाया करते हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। हाँ, आप लोग देखते ही होंगे मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी झगड़ा करने में बहुत आगे हूँ, माहिर हूँ। थोड़ी थोड़ी बात से झगड़ा हो जाता है, कभी कभी तो बच्चों के लिए भी हो जाता है। और बच्चे ना मेरे बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं, हमेशा झगड़ा करवाते रहते हैं आपस में। ये दोनों जब कहा नहीं मानते पापा कहाँ, तो मेरे ऊपर ये गरजते रहते हैं कि तुम बच्चों को संभाल नहीं रखती हो, बच्चों को डंडे लेकर समझाया करो, डंडे से समझाओ, ऐसे नहीं समझेंगे, ये है वो है। मतलब बच्चों की गलती भी मुझे ही सुनना पड़ता है। यार औरतों की ज़िंदगी कितनी दुष्ट कितनी खराब होती है, लेकिन ये हस्बैंड्स नहीं समझते। अदिति की गुड़िया है, इसे पहले नहलाया गया है, ठीक है, बाल बाल धोए गए हैं और फिर उसका मेकअप हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और अभी कपड़े पहनाना बाकी है। अबे देखिए चमकी, अबे चमकी। इसको ना क्रीम लगाई गई है, तेल लगाया गया, देखो पाउडर लग रहा है। हैं, इसको सुंदर सुंदर बनाया जाएगा। बोल रही है बिल्कुल मेरी जैसी हो जाएगी। सॉरी बोल रहे थे इसको नहलाओ पहले, फिर इसको तेल लगा दो, थोड़ा क्रीम लगा दो। हाँ क्या बात है। ओहो, अभी हम कपड़े पहनाएंगे इसको, देखना कैसे पहनाते। हाँ तो बाल उगे तो चमके लगे थे बहुत अच्छे। कपड़े बनाएंगे गुब्बारों से। देखते हैं बन पाएगी या वैसे ही। इतने से नहीं काटे थे, उतने से वैसे ना काटो, हेयर का काटी। देखिए कोई बर्बाद हो अगर ना बना तो। इतनी अच्छी सी गुड़िया ला कर दिए है ना, वो नहीं खेलती है। और ये पता नहीं कहाँ पड़ी थी प्लास्टिक की गुड़िया, वो खेलती है। अब वो हाथ निकलते हैं। हाँ निकल तो जाते हैं। अब ये हो इका काट है, पड़ी इधर वाला काटो। काटा काटी हम ना काटी, हट
हाय देख करम। अच्छे से अब ना बनी तो तुम्हारे 2 रुपए गुब्बारे के चले जाएंगे क्योंकि ये टाइट होगा। टूट गई फिर ये ओपन कैसे हुई? इतना टाइट हुई वो बताओ। वो टाइट तक रहे ना ये ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखे टेक्नोलॉजी या बूढ़े को क्या भाई लाओ ये दिखा दे ये नहीं बनी। देखो गुड़िया के कपड़े मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, तो वहाँ से ले आएंगे तब इसको पहनाना। हाँ बंद तो गई। अब हम अगर यहाँ से काट देते हैं तो ये निकल जाएगा। देख लिया, देखा, बच्चों के साथ ना बच्चा ही बनना पड़ता है, क्योंकि मेरी अदिति ना बहुत ज़्यादा जिद्दी है। जिस चीज़ की जिद लगा देती है ना, पैर पटक पटक के मनवा लेती है। पैर पटक पटक के बोलेगी मुझे करना है तो करना है। अब देख लो, गुब्बारे से कभी कपड़े गुड़िया के बनते, पता नहीं कहाँ से मोबाइल पर देखा था कि मतलब गुब्बारों से गुड़िया के कपड़े बनाए उसने, बहुत अच्छे से बनाए, क्रिएट मैंने भी देखा है, अच्छे से क्रिएट करता है। लेकिन वो पतली गुड़िया होती है, ये बहुत बड़ी सी थी उस हिसाब से, गुब्बारे की हिसाब से, तो ये बड़ी गुड़िया थी तो इसलिए बन नहीं रहा था। और ये मान नहीं रही थी कि मुझे बनाकर ही दो, चाहे जैसे बने। तो 3 गुब्बारे लेकर आई थी जो कि 2-2 रुपए के थे। जो खाने के लिए लिए थे ना, उन्हीं पैसों को खर्च करके फिर बलून्स ले आए और उन बलून्स को सारे के सारे मतलब काट काट के से पहना दिया और सारे के सारे फट गए, बिल्कुल बेकार हो गए। पहनाते पहनाते मैं तंग भी हो गई। मैंने बोला था कि मत पहनाओ इसे, हम लेकर आएंगे कपड़े तब पहना देंगे, मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन सुन ही नहीं रही थी। तो देख लीजिए आप बच्चों के साथ कैसा हाल होता है। बच्चों के साथ अगर बच्चा नहीं बने ना तो फिर समझ लीजिए ज़िंदगी बहुत क्रिटिकल हो जाती है, जो कि गुजारना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा तो हमेशा का ऐसे ही लगा रहता है। हम दोनों ही लोग बच्चों के पीछे मतलब हिल जाते हैं, क्योंकि 2 लोग ही हैं जो हैंडल करते हैं बच्चों को, पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका खेलना कूदना सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है। क्योंकि ये दादा दादी तो बहुत दूर है, मेरे घर से दूसरे घर पे रहते हैं, आपको पता ही होगा अगर मेरे आस पड़ोस के हैं, मुझे जानने वाले हैं, तो इसलिए उधर ना बहुत कम ही जाते हैं बच्चे, घर पर रहते हैं। और आपको पता है आज पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी थी यार, पूरा दिन मेरे घर में बच्चों ने तांडव किया है। मैं इतनी थक गई थी आज, सारा दिन बच्चों को संभालते संभालते, मतलब कभी कुछ बिगाड़ते कभी कुछ बिगाड़ते, कभी कुछ अच्छा करते ही नहीं। हम दोनों तंग हो गए थे इनसे। तो ये तो हर वक्त मेरे ऊपर गुर्रे दिखाते रहते हैं कि मतलब बच्चों को डांटो, ये करो वो करो। मैं हर वक्त मार नहीं पाती, मुझे बच्चों पर गुस्सा तो आता है लेकिन मैं अब पीटती नहीं हूँ। पता नहीं क्या हो गया मुझे, पीटना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मन करता है अगर बात से मान जाते तब तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा बाद में, है ना। बच्चों को मैंने बहुत पीटा है। जब मैं अपने पुराने घर पर थी ना, तो दूसरों को देखकर दूसरों की शिकायत पर मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटा है। मैंने अदिति को एक बार उठा कर पटक दिया था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो मुझे बहुत गुस्सा किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मुझे गुस्सा आई थी ना, तो मैंने बहुत मतलब मुझे उस दिन रोना भी बहुत आया था। अदिति छोटी थी तो मैंने अपने बराबर से उठा के पटक दिया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ था, रब की देन है, क्योंकि मेरी अदिति बहुत स्ट्रांग है। सबके घर में भगवान का ऐसी बिट्टू। ये वाली गुड़िया देखो कितनी प्यारी है, हैं? तुम्हें प्यारी कहो। आओ काका है ना अच्छी। तू कैसी कह रहा तो बता दो, ईद की तो तेरे पे मियाँ है, अत्ते में 3-4 तो ईद की हो जाती। तू नहीं बनाएगी तो काय? हाँ तो है, बर्तन नहीं होती है, पूरा घर संसार तैयार हो जाता है इनका, है? तुम्हें खेलना है, पढ़ना है, पढ़ाई करना है। हम टेम्परेरी ये ले आए थे कि हाँ तुम खेलोगी थोड़ा बहुत। इनका देखो, इनका ले इनका तुम ले बहुत शर्म आती है मेरे बेटे को भाई। इनसे कहते मोबाइल हमारी बुरी है। मम्मी को मार रहे हो। ये वाला वीडियो सबके पास जाएगा, टीचर तुम्हारा देखेंगे, टीचर
फिर तुम्हारी धुलाई होगी, मम्मी को मारा था अरे नहीं मार, वैसे नहीं मारा जाता है तू। टीचर बोलेंगे मम्मी को मारते हो तुम, फिर तुमने बांध के मारेंगे, फिर सुबह जाओ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की सिंपल सी व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं वेट करा करती हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।